नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता टीचिंग विजन विथ आर के ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रीजनिंग की दूसरा लेक्चर आपके साथ लेके आया हूं, जिसमें आज मैं आपको काउंटिंग फिगर पढ़ाएंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, हर एग्जाम में काउंटिंग फिगर से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों की एक कमजोरी रहती है और प्रॉब्लम्स होती है। उसे काउंटिंग फिगर में नंबर्स और ट्रायंगल गिनने में, स्क्वायर गिनने में, रेक्टेंगल गिनने में, तो ये आज के बाद प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आप बस इनको चुटकियों में गिनना सीखेंगे। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आकृतियों की गणना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि आपके पास हर पेपर में आपसे पूछा जाता है त्रिभुजों की संख्या गिनना, वर्गों की संख्या गिनना, आयतों की संख्या गिनना, रेखाओं की संख्या, विकर्णों की संख्या। तो इस प्रकार से हम आज बात करेंगे आकृतियों की गणना। आपको कोई भी चीज को दिमाग में नहीं लेना है, ना ही कोई चीज को नोट करना है। यहाँ पर बस आप खेल खेल में, जैसे ही बच्चे को प्राइमरी स्कूलों में और प्ले ग्रुप के बच्चों को सिखाया जाता है, वैसे ही आज हम आपको त्रिभुजों की संख्या गिनना सिखाएंगे, किस तरह से आकृतियों की गणना की जाती है त्रिभुजों की। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी जानकारी है वो आपको देते रहें। हमारे जो वीडियोस आते हैं हिंदी के हुए, साइको के हुए और रीजनिंग और मैथ के हुए, वो आपको प्रोवाइड होते रहें। इसलिए हम बात करते हैं आकृतियों की गणना में पूछता क्या क्या है। नंबर 1, सबसे पहले पूछा जाता है आपसे त्रिभुजों की संख्या। दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाता है वर्ग व आयतों की संख्या। नंबर 3, रेखाओं की संख्या। 4, वृत्त की संख्या। नंबर 5, घनों की संख्या। घनों की संख्या, घनों में 2 प्रकार से घन पूछे जाते हैं। जब घनों की संख्या दी जाती है तो पहला पूछा जाता है छिपे हुए घन, दूसरा दिखाई देने वाले घन। 2 प्रकार से घन पूछे जाते हैं। तीसरी बात करते हैं हम लोग, छठवां एक और पूछा जाता है इसमें विकर्णों की संख्या। यहाँ 6 चीजें आपसे एक टॉपिक में पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें आने वाले हर एग्जाम में, त्रिभुजों की संख्या और आयत एवं वर्गों की संख्या। जितने भी आपको काउंटिंग फिगर से यानी त्रिभुज और वर्ग और आयत आपसे बताए जाएंगे, आप कॉपी पर नोट कर जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपको 100% गारंटी है इन्हीं जितनी भी आकृतियां आपको बोर्ड पर बनाकर बताई जाएंगी, उन्हीं में से आपको फंसने के पूरे चांसेस मिलेंगे। तो हम यहाँ पर पहला टॉपिक चालू करते हैं। नंबर 1, त्रिभुजों की संख्या। नंबर 1, त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों को कैसे काउंट करना है? जैसे कि हमने तुरंत एक ट्रायंगल बनाया, ये त्रिभुज बना हुआ है। अभी आपसे पूछा जाएगा कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या केवल 1। एक त्रिभुज में शीर्ष से एक लंब डाला गया है। एक त्रिभुज पर एक शीर्ष से लंब डाला गया। आपसे पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या। इस त्रिभुज को हम जब एक शीर्ष से लंब डाला गया है दूसरे सामने वाले बेस पर, तो हम इसे बोलकर चलते हैं लंबवत। लंबवत
रेखा द्वारा निर्मित लंबवत रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुजों की संख्या। यहां पर अभी हम जब हमारे पास एक छोटी सी आकृति बनी है तो हम त्रिभुजों की संख्या गिन सकते हैं नॉर्मली, वही 1 2 और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो टोटल कितने त्रिभुज मिले? 3। जैसे ही हमने इस आकृति को थोड़ा सा और बड़ा बनाया, 1 2, ऊपर वाले शीर्ष से 2 लंब डाले हुए हैं सामने वाली भुजा पर। अब हमें इनको करना क्या है? 1 2 3। मैंने इनकी नंबरिंग की, मुझे छोटे वाले त्रिभुजों की संख्या तो मिली 3, बट आगे कैसे गिनेंगे? चौथा त्रिभुज, पांचवा त्रिभुज और एक ही पूरा बड़ा वाला त्रिभुज 6। तो उसमें त्रिभुज कितने होंगे? 6। बट आगे ये त्रिभुजों की संख्या और बढ़ती चली जाएगी, तो इनके गिनने के लिए हर बार एक एक कर नहीं गिना जा सकता। तो इनको गिनने के लिए एक शॉर्ट तरीका होता है, जितने भी हम त्रिभुजों की कॉलम्स में नंबरिंग करते हैं उन्हीं नंबरों को उठाकर सबको जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 3 = 6। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 6। इसी आकृति के और आगे बढ़ाते हुए यहां आपसे पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 आप टोटल बोल सकते हो। 1 + 2 + 3 + 4 = 10। यहां पर गिनना बहुत ही आसान है। जैसे कि फिर से आपसे एक शीर्ष से लंब सामने वाली भुजा पर कितने भी लंब क्यों न डाल दिया जाए, आप उनकी सिर्फ नंबरिंग करके ऐड करना है, आपको त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 1 2 3 4 5, अर्थात 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। कितने त्रिभुजों की संख्या? 15। इसी प्रकार आकृति को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक शीर्ष से लंब डाला गया था। अब मैंने कहा इसी शीर्ष को सिर्फ 2 भागों में बांटा है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर से वही 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अर्थात 31। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर आपसे एक शीर्ष का यूज करके सामने वाली भुजा पर लंब डाल रहा है तो इसके त्रिभुज से ज्यादा पूछने की कोई गारंटी नहीं है। अब हम बात करते हैं यहां पर लंब के साथ साथ, ये था हमारे लंब पर आधारित। अब यहां पर क्षैतिज रेखा की बात करते हैं। क्षैतिज रेखा द्वारा, वैसे ही जैसे शुरुआत से स्टार्ट किया हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। मैंने आपसे कहा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपने बोला 1, सामने दिख रहा है। फिर से एक त्रिभुज बनाया, अब उसमें इसी के समानांतर एक और लाइन खींच दी गई है। आपसे कहा जाएगा त्रिभुजों की संख्या। तो जब क्षैतिज रेखा की बात आती है तो जितनी लाइन है यानी जितनी क्षैतिज रेखा है, त्रिभुजों की संख्या उतनी ही, यानी 1 2 अर्थात 2 त्रिभुज, 1 2। आपसे पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या 1 2 3, तो यहां पर 3 क्षैतिज लाइनें हैं अर्थात त्रिभुजों की संख्या 3, अर्थात जितनी क्षैतिज रेखाएं, यहां पर आप नोट कर भी सकते हो, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही त्रिभुज। ये था आपके पास 2 त्रिभुजों की संख्या, क्षैतिज अर्थात लंबवत। अब आगे बात करते हैं जब क्षैतिज व लंबवत त्रिभुजों को एक साथ मिला दिया जाता है। क्षैतिज व लंबवत रेखा द्वारा, अभी तक पहले आपने देखा लंबवत रेखाओं द्वारा त्रिभुजों की संख्या, उसके बाद देखा क्षैतिज रेखाओं द्वारा त्रिभुजों की संख्या। अब जैसे क्षैतिज रेखाएं और लंबवत रेखाएं दोनों रेखाएं एक साथ मर्ज होकर आती हैं, तब त्रिभुजों को गिनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट मैं यहां पर आपको बिल्कुल ही नॉर्मली तरीके से बताऊंगा। एक ही त्रिभुज बना हुआ, शीर्ष से लंब डाला गया है सामने वाली भुजा पर 2,
लंब, मैंने कहा ये लंब हुआ। और हमारे पास क्षैतिज रेखा, मैंने कहा यहाँ पर एक सिंगल लाइन है, एक क्षैतिज रेखा इस तरह से बना दी। आपसे कहा जाएगा त्रिभुजों की संख्या कितना है। जैसे हम बेसिक से चले थे बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर भी चलना है, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आराम से देखो, 1 2 3, अर्थात ये वाला बेस आपको कितने त्रिभुज देगा, 6, 1 2 3, ये वाला बेस आपको भी 6 त्रिभुज देगा। अर्थात ओवरऑल त्रिभुज कितने हुए, 6 + 6, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 12। आपसे पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल, 1 2 3 4, 4 का मतलब होता है 10, 1 2 3 4, 10 त्रिभुज यहां से प्राप्त होंगे, 1 2 3 4, 10 त्रिभुज यहां से प्राप्त होंगे। तो टोटल त्रिभुज आपको कितने प्राप्त हुए, 30 त्रिभुज। अगर आपको एक त्रिभुज के साथ क्षैतिज और लंब रेखाओं को मर्ज करके त्रिभुज बना दिया जाए तो बेसिक से चलना है आपको कि पहली बेसिक लाइन पर मुझे कितने त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, दूसरी बेसिक लाइन पर मुझे कितने त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। इन दोनों को एडिशन करने पर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल प्राप्त हो जाते हैं। बट अगर ये क्षैतिज पूरी ना होकर आधी आधी आती है तो इनको किस तरह से काउंट करना है, देखते हैं। एक शीर्ष से फिर से 2 लाइन डाले गए हैं, 3, इन दोनों पर एक हाफ यहां से लाइन आई हुई है और एक हाफ यहां पर आई हुई है और एक बीच में ये लाइन डाली गई है। आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो फिर भी परेशान नहीं होना है, बेसिक से चलना है। 1 2 3 4, मतलब मुझे एक बेस वाली लाइन पर कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे, 10। 1 2 3 4 का मतलब 10 मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं। इन चारों नंबरों का सम होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ने पर 6, 6 4 10, अर्थात मुझे नीचे वाली लाइन से सिर्फ 10 त्रिभुज प्राप्त होंगे। दूसरी लाइन 1 और 2, अर्थात इस वाले शीर्ष से लंब से सॉरी बेस से मुझे 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे। इसके बाद 1 2 3, इस वाली लाइन पर मुझे 6 त्रिभुज प्राप्त होंगे। एक लाइन और बची हुई है अभी मेरे पास जिसमें 1 और 2, अर्थात 3 त्रिभुज और प्राप्त होंगे। तो ओवरऑल मेरे पास 3 + 3 + 6 + 10, तो टोटल त्रिभुज कितने हुए, 22, अर्थात मुझे कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए, 22। आगे एक नेक्स्ट और, त्रिभुजों की संख्या। आपसे कोई पूछेगा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, फिर से वही बेसिक 1 2 3 4 5, अर्थात इस वाले शीर्ष से मुझे 15 त्रिभुज प्राप्त हुए। 1 2 3, अर्थात यहां से मुझे 6 त्रिभुज प्राप्त हुए। 1 2 3 4, इस वाली आकृति से मुझे 10 त्रिभुज प्राप्त हुए। 1 2 3, अर्थात इस वाले से मुझे 6, तो ओवरऑल 6 + 6 10 + 15, 6 + 6 12 + 10 20 22 + 15 37, ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 37। यहां तक किसी को कोई अगर अपनी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाते रहें। आगे चलते हैं। दो क्षैतिज रेखा है। अब यहां पर अभी तक आपने सिर्फ एक शीर्ष लंब से देखा हुआ है, अब यहां पर 2 लंब गिरेंगे। एक शीर्ष से मैंने 2 लंब डाले हुए हैं। यहां पर त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछा जाए तो 1 2 3 अर्थात 6 है, नॉर्मली आप बता सकते हो। लेकिन सामने वाले एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर फिर से लंब डाले गए। आपसे कहा जाएगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब मैं इनको क्या करते हैं, फिर से वही करना है, 1 2 3, अर्थात मुझे सबसे पहले मैंने कहा ये थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया ये कोई बेस नहीं है, तो मैंने कहा इस वाले बेस पर सिर्फ त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलेगी, अर्थात 6। दूसरे वाले पर 1 2 3 अर्थात 6, तो 1 2 3 अर्थात 6, मतलब कि मुझे ओवरऑल इस वाले शीर्ष से 18 त्रिभुज प्राप्त हुए।
6 दूनी 12 छट्टी 18, इस वाले शीट से मुझे 18 त्रिभुज प्राप्त हुए। बट अब मैं इस शीट से काउंट करूंगा तो मैंने कहा इस शीट्स के लिए भी ये वाला एक पूरा बेस बनेगा, ये वाली लाइन जो होगी इस वाले शीट्स के लिए बेस बनेगा। तो यहाँ नंबरिंग करने पर 1 2 3 अर्थात इस वाली लाइन से 6 त्रिभुज प्राप्त होंगे, इस वाली लाइन से 6 त्रिभुज प्राप्त होंगे और इस वाली लाइन से 6 त्रिभुज प्राप्त होंगे। अर्थात इस वाली टोटल शीट्स से आपको 18 त्रिभुज प्राप्त हुए। तो 18 प्लस 18 36 अर्थात 36 त्रिभुज प्राप्त हुए। बट यहाँ पर एक छोटा सा एरर होता है, जैसे हम दो रेखाओं को या दो लंब को एक साथ क्रॉस कराते हैं तो कुछ त्रिभुज ऐसे होते हैं जो हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी त्रिभुज 2 बार काउंट हुए वो कैसे पता चलेगा? उनके लिए जहां पर दो लंब आपस में क्रॉस किया है वो सभी त्रिभुज डबल आए हुए हैं तो उन सबको माइनस कर देते हैं। अर्थात पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके सामने 9 त्रिभुज ऐसे हैं जो कि डबल गिने गए हैं। अर्थात 36 में से 9 आप जैसे ही माइनस करोगे तो 27 त्रिभुजों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। यहां पर आप सीधा गिन सकते हो। अगर आपको क्रॉस लाइनें नहीं गिननी है तो उसका एक तरीका और है। आप यहां पर सबसे बड़ी दोनों तरफ से नंबरिंग देखो, अगर दोनों साइड से नंबरिंग समान है, जैसे मैंने यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 और 1 2 3 दोनों तरफ से नंबरिंग समान है तो 3 का क्यूब अर्थात 3 का क्यूब 27। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 27। जिस किसी को भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है या कोई समस्या है तो आप इसको नोट कीजिएगा। चलो, आई थिंक उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं। जैसे इसी की कैटेगरी की दूसरी त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या फिर से वही करना है। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए दोनों त्रिभुजों की नंबरिंग करना, सामने से लेफ्ट वाले बेस पर और राइट वाले बेस पर, दोनों से। मैंने यहाँ की नंबरिंग की तो 1 2 3 4, ऊपर से नंबरिंग करेंगे 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4, अर्थात मुझे दोनों तरफ से समान नंबरिंग मिली। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बोलो 4 का क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 64, अर्थात ये आपका आंसर है। और अगर आप बेसिक से गिनना चाहो तो इस वाले शीट्स पर आपको त्रिभुज मिलेंगे 10 10 10 10। यहां इस वाले शीट से त्रिभुज मिले हैं आपको 40 और इस वाले शीट से त्रिभुज मिलेंगे 10 10 10 और 10। 40 यहां से मिलेंगे तो 40 प्लस 40 80। अब 80 में से मुझे कुछ त्रिभुज माइनस भी करने पड़ेंगे, जो 2 बार लाइनें क्रॉस हुई हैं उनकी जगह पर कौन सा त्रिभुज आया। तो मैंने कहा यहाँ का सबसे बड़ा नंबर 4 है और इस साइड का सबसे बड़ा नंबर 4 है। तो 4 गुणा 4 16, अर्थात 80 में से जैसे ही 16 माइनस करेंगे तो आपके पास त्रिभुजों की संख्या आएगी 64। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समस्या नहीं हुई होगी। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आते हैं, उससे पहले कुछ नॉर्मली जो त्रिभुज आते हैं उनको बात करते हैं। यहाँ पर जैसे रेलवे पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर बार पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या। 2 प्रकार के स्टार आते हैं, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये 2 प्रकार के स्टार आते हैं और दोनों प्रकार के स्टारों में आपको त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है, एक ये और एक ये। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। इनमें गिनने के लिए आप अगर नहीं गिन सकते हो, पहले मैं आपको गिनना बताऊंगा किस हिसाब से आपको गिनना है, और अगर आप नहीं गिन सकते हो तो याद कर लेना इस वाले में 8 त्रिभुज बनते हैं और यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 10 होती है। गिनकर चेक करते हैं। 1 त्रिभुज, 2 3 4 5। आपको 5 छोटे छोटे बहुत त्रिभुज बड़े आसानी से दिख रहे होंगे। इसके बाद मैंने इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अंदर वाले शीर्ष के जितने भी बिंदु रखे हुए हैं ये आपको 5 त्रिभुज और देंगे। पहला त्रिभुज 1, दूसरा वाला त्रिभुज 2,
तीसरा वाला त्रिभुज, 3, चौथा त्रिभुज, 5वां त्रिभुज। अर्थात मुझे 5 त्रिभुज अंदर और 5 त्रिभुज बाहर, तो टोटल कितने त्रिभुज? 10 त्रिभुज प्राप्त हुए। बात करते हैं इस वाले त्रिभुज की। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अर्थात मुझे यहाँ पर जो छोटे छोटे त्रिभुज मिले हुए हैं वो सिर्फ 6 त्रिभुज मिले हुए हैं। 7वां त्रिभुज ये बड़ा वाला और 8वां त्रिभुज ये बड़ा। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 8 त्रिभुज। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए जरूर उनको नोट करके रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, आपके पास आता है त्रिभुजों के अंदर त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज, जैसा कि एक ये आकृति बनी हुई है। आपसे पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो जरा गौर कीजिएगा। आप अगर ये अभी एक आपके पास छोटी सी नॉर्मल आकृति है तो आप इसको जनरली गिन सकते हो। 1, 2, 3, 4, एक बोलोगे ये सर बड़ा वाला 5। अर्थात त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 5। ध्यान देना, सेम इसी आकृति को दोबारा बनाते हैं। अब यहां पर एक त्रिभुज के अंदर और एक आकृति बनी हुई है, तब त्रिभुज कितने देगा? तब यहां पर मुझे देखने को मिलेंगे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 और एक ही 5, 6, 7, 8 और एक ही पूरा बड़ा वाला 9। बोले यहां नॉर्मली जैसे अभी आपको गिना हुआ है 9 त्रिभुज मिले हैं। बट इनको करना कैसे है? जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की बात आती है तो मुझे सिर्फ एक अंदर वाली आकृति 5 त्रिभुज देगी, बकाया बाहर कितनी भी आकृतियां बनी क्यों ना रहे, वो सिर्फ मुझे 4 त्रिभुज देंगी। तो मैंने यहाँ पर देखा कि अंदर वाली एक आकृति कितने त्रिभुज दिए? 5, और बाहर वाली ने 4, तो कितना? 5 4 9। तो ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 9। सेम इसी का एक और, आपसे पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या। मैंने कहा अंदर वाली 5 देती है, तो ये सिर्फ एक आकृति अंदर बनी हुई है, अर्थात ये 5 देगी। उसके बाद एक ये बाहर बनी हुई है, ये 4 देगी, और एक ये वाली आकृति बाहर बनी हुई है, अर्थात ये भी मुझे 4 देगी। तो 4 4 8 5 13, अर्थात टोटल त्रिभुजों की संख्या 13। आगे बात करते हैं। ये तो था आपके पास त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज। अब त्रिभुजों की संख्या गिनना होता है मुझे वर्ग में। तो वर्ग में त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए क्या करते हैं? वर्ग में त्रिभुजों की संख्या। यहां पर एक छोटा सा जनरली लाइन है, एक बॉक्स बनाया मैंने वर्ग का, यहां पर एक लाइन खींची हुई है। अभी आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज कितने, तो आप जनरली बोलो 1 और 2। कितने त्रिभुज? 2। बट इसी बॉक्स में जब सिंगल लाइन थी तब 2 बने हुए, और जैसे ही इस लाइन को डबल किया, अब आपसे कोई भी पूछेगा त्रिभुजों की संख्या, तो आप नॉर्मली गिनोगे, आप कहोगे 1 2 3 4, एक ये वाला 5 6 7 और 8। बट आप इस तरह से आकृति को गिन नहीं सकते हो। बोले एक नॉर्मल आकृति बनी है तब तो आपने इसको 8 गिन लिया है, लेकिन जैसे ही आकृति बड़ी होती चली जाएगी आप नॉर्मली नहीं गिन सकते। इनको करने का तरीका होता है, पूरे बॉक्स में नंबरिंग करो। जैसे ही बॉक्स में नंबरिंग की तो यहाँ पर जितना बड़ा नंबर उनका डबल। तो इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? 8। मैंने कहा त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 गुणा 2 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 8 गुणा 2 16।
तो हमें क्या करना है, जब भी वर्ग के अंदर त्रिभुज पूछा जाए तो जितने भी उसमें कॉलम है, कॉलम की संख्याओं को सिर्फ डबल करना है, आपको वर्ग त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी। और ये किसमें होते हैं, वर्ग में त्रिभुजों की संख्या। ये हमारे पास सिर्फ सिंगल एक वर्ग था, सिंगल एक वर्ग में आपको त्रिभुजों की संख्या बताई। जब दो वर्ग मर्ज होते हैं तब क्या करते हैं, आपसे पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही करना है, 1 2 3 4, अर्थात इस वाले बॉक्स से मुझे 8 त्रिभुज मिलेंगे। 1 2 3 4, इस वाले बॉक्स से मुझे 8 त्रिभुज मिलेंगे। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 8 16। बट यहाँ पर जब सिंगल एक बॉक्स था तब 8 थे, जब डबल बॉक्स हुए तब क्या करते हैं, जब दो बॉक्सों को आपस में मर्ज किया जाता है यानी ज्वाइंट किया जाता है, तो उनके जो ज्वाइंटर होते हैं वो आपको दो त्रिभुज और देके जाते हैं। अर्थात एक ये ज्वाइंटर पे मिलेगा और एक यहां से मिलेगा, अर्थात एक ये देगा। तो ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 18। दो बॉक्स हो, तीन हो, चार हो, कितने भी बॉक्स हो, आपको प्रत्येक ज्वाइंट पर दो त्रिभुज मिलेंगे। अगर सिर्फ बीच की एक समानांतर लाइन नहीं है तो, अगर बीच में एक समानांतर लाइन पड़ी है तो एक ज्वाइंटर आपको 4 त्रिभुज देके जाता है। अभी आगे बात करेंगे उस पर, पहले एक ये भी और देख लेते हैं। मैंने कहा इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4, 8 त्रिभुज, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, ये 8 या 24 त्रिभुज तो आपको ये सीधे प्राप्त हुए। एक ज्वाइंटर, दो ज्वाइंटर, एक और दो, अर्थात 4 त्रिभुज और मिलेंगे ज्वाइंटर के। तो कितने त्रिभुज मिले, 28। यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसकी एक पैरेलल लाइन की। बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली आकृति, आपसे पूछता है हमेशा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 8 ये देगा, 8 ये देगा और 8 ये देगा। तो 8 के 24 तो आपको सीधा प्राप्त हुआ। लेकिन ये दो त्रिभुज, सॉरी दो वर्ग जैसे ही मर्ज हुए तो दो वर्ग आपको ये मिलेंगे, ये वाला इससे मर्ज होगा तो दो ये मिलेंगे, अर्थात कितने हुए, 24 4 28। लेकिन जैसे ये तीनों आपस में मर्ज होंगे, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको और दे देगा, अर्थात ये वाला शेष जो है ना, ये आपको 29वां त्रिभुज देगा। तो 28 प्लस 1, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 29। आपसे पूछा जाएगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें क्या करना, फिर से वही नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6, बोले 6 दूनी 12 ये त्रिभुज देगा। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 ये देगा। तो ओवरऑल त्रिभुज हुए 24 प्लस ये वाला दो जो मर्ज ज्वाइंट है ना, इससे इसको मर्ज करेंगे तो दो तो ये बड़े वाला त्रिभुज देगा, 1 2 दो ये देगा, और जैसे ये मर्ज करेगा अंदर वाले दो ये दे देगा, 1 2, अर्थात 2। ये बीच की एक पैरेलल लाइन होने के कारण आपको ज्वाइंटर ने दो की जगह 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा दिए, मतलब कि दो वो देता था, दो उसने और दे दिए। तो अर्थात त्रिभुजों की संख्या ओवरऑल कितनी हुई, 28। अब हम बात करते हैं नॉर्मली, जैसे कुछ आकृतियां नॉर्मली आती हैं। मैंने आपको वर्ग के अंदर बताए त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बताए, नॉर्मली त्रिभुज गिनना बताया। कुछ आकृतियां आती हैं जिनमें हम त्रिभुज नॉर्मली गिन सकते हैं। यहाँ पर जैसे
आपसे पूछा जाता है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 3 4 5। नॉर्मली 5 तो आपको छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन गौर से अगर देखोगे तो एक ये त्रिभुज मिलेगा, अर्थात ये छठा त्रिभुज, एक ये पूरा सातवां त्रिभुज। टोटल त्रिभुजों की संख्या 7। आपसे पूछा जाता है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करते हैं। मैंने कहा नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से 3 3 की नंबरिंग हुई। इनको करने का तरीका क्या है, मैंने लिखा 1 2 3, एक के सामने एक, 1 2 1 2 जोड़ के 3 3 3 जोड़ के 6, अर्थात 6 3 9 और 1 10। तो जितने ये बाहर वाली सतह पर मुझे त्रिभुज मिलेंगे 10 प्लस 1 2 3 प्लस 3, अर्थात त्रिभुजों की संख्या 13। नोट कीजिएगा। चलो आगे चेक करते हैं। कुछ जनरली आकृतियां हैं जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, उनको एक बार चेक करते हैं। आपसे पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप इसको दो तरह से कर सकते हो। बोले बेसिकली देख लो, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 1 2 1 2, अर्थात 3 ये देगा, 3 ये देगा, 3 ये देगा, 3 तिरका 9, 9 के बाद एक छूटा हुआ है 10 और एक ये पूरा छूटा हुआ है 11। तो त्रिभुज कितने हुए, 11। आगे बात करते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इनको करना कैसे है, मतलब कि एक ये आपको ब्रिज टाइप का दिख रहा है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। आप इसको सीधा भी याद कर सकते हो, कितने त्रिभुज बनेंगे, कैसे बनेंगे इनको। तो आप जरा बेसिक से देखो, मैंने कहा 1 2, इस वाली लाइन से आपको कितना त्रिभुज मिला, 3 1 2 अर्थात 3 1 2 अर्थात 3 3 3 6 3 3 का 9 त्रिभुज तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। अगर आप गौर कीजिएगा तो एक ये वर्ग बना हुआ है और एक वर्ग में त्रिभुजों को गिनने के लिए 4 4 दूनी 8, मूल्य 3 गुणा 3 प्लस 8 1 2 3 4, तो यहाँ पर 8 8 8 16 8 24, एक 25 त्रिभुज आपको टोटल मिल चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। जैसे ही मैंने इस वर्ग को इस त्रिभुज के साथ मर्ज किया तो एक ये त्रिभुज मिलेगा आपको 26, ठीक है। इसको इसके साथ मर्ज करने पर एक ये वाला त्रिभुज मिलेगा 27, 2 त्रिभुज और। जब इन दोनों को, इस वाले त्रिभुज को इस वर्ग की आकृति के साथ मर्ज किया तो एक ये त्रिभुज मिला 28 और एक ये वाला त्रिभुज मिला 29। तो ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 29। नोट कीजिएगा।
इसी के साथ एक आकृति और आती है, आपसे पूछा जाता है त्रिभुजों की संख्या। एक मिनट, सही नहीं बनी हुई है। ये आकृति है, आपसे कहा जाएगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो मुझे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने कहा 8 दूनी 16, तो ये सीधा बना 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 और 3 3 3 6 3 9 3 12 त्रिभुज और बने हुए हैं। तो 16 12 28 त्रिभुजों की संख्या। जैसे ही इस वाले बॉक्स के साथ ये वाला आकृति मर्ज होगा तो प्रत्येक मर्जिंग पर आपको 2 जॉइंट और मिलेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, अर्थात आपको 8 त्रिभुज और देगा। तो 28 और 8 टोटल त्रिभुजों की संख्या 36। इस तरह से ध्यान रखना है, जो भी त्रिभुजों की संख्या है आप उसको नॉर्मली गिन सकते हो। शीर्ष लंब से लंब डाला गया है, क्षैतिज रेखा डाली गई है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो या वर्ग के अंदर त्रिभुज हो, किसी भी कंडीशन में परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाए उसको बेसिक से निकालिएगा, बिल्कुल एक एक लाइन पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू क्लास, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।